हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ की जावास्क्रिप्ट के लिए आपको बस एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट तो होगा कहीं ना कहीं, ये रहा और ये रहा, है ना। इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे ला देते हैं। अलग से रख दिया मैंने बिल्कुल ही ये सामने। एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस या कोई भी एडिटर जो आपके पास हो। और CSS का भी मुझे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ मेरे पास एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। अब जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है यहाँ पे, या फिर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, .js सेव करना है और यहाँ पे आके उसको अटैच करना है src से ऐसे, ठीक है। उसमें आपको अपना पाथ दे देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, इन एक एक करके इनको समझेंगे और आराम से जावास्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स थोड़ा आपको ये है कि एक रफ आइडिया पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, इससे बहुत वास्ट है। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है और इसको सिर्फ इतने से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन हाँ इतने से आइडिया जरूर लगा जा सकता है जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है जावास्क्रिप्ट इंट्रो डॉट HTML, इसको ओपन कर लेते हैं एडिट नोटपैड से और यहाँ से सबसे पहला कोड जो यहाँ पे है इसको ले आते हैं कॉपी करके यहाँ पे। मैं साथ साथ समझाता चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से रख दिया यहाँ पे, और एक सेकेंड ना, इसको सी कर देता हूँ सीधा। और ये ठीक है। अब देखो इस कोड को, जावास्क्रिप्ट को लिखने का सबसे सिंपल तरीका, तीन तरीके हैं लिखने के, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल फाइल। तो इस केस में अभी जो काम चल रहा है वो इनलाइन तरीके से चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक एलिमेंट है H1, ठीक है। H1 पे आईडी लगी है 1 नाम से, यानी कि इसका नाम हो गया 1। हो सकता था H1 और भी होता है, लेकिन आईडी जिसके पास होगी स्पेसिफिक हम उसको सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं उस पर। दूसरी चीज़, एक बटन बनाया है यहाँ पे, बटन को एक आईडी दी हुई है, इसकी आईडी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, बटन को कोई आईडी नहीं मिली हुई, ठीक है। अच्छा, एक H1 है, H1 पे आईडी है, यानी H1 का नाम हो गया 1। बटन, अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो, तो क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जाना है, यानी कि इसके अंदर जाना है, एलिमेंट को पकड़ना है उसकी आईडी से, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी का नाम है 1, तो 1 हाथ में आ गया, नहीं H1। उसके अंदर के HTML को चेंज करके पैराग्राफ में चेंज करना है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, ब्राउज़र पे चेक करता हूँ इसको, व्यू करंट फाइल इन क्रोम, तो क्लिक करेंगे तो हेडिंग चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज हो गया वो पैराग्राफ से। HTML के बस की नहीं है, CSS के बस की नहीं है, क्योंकि डायनेमिक काम है। क्लिक करने के बाद आपने डेटा ही चेंज कर दिया अपना, अपने HTML के अंदर HTML को बदल दिया, मतलब आपने जो अंदर का कंटेंट है ना वो बदला। क्या बदला, इसके अंदर वाला पार्ट। आगे जाके तो ये तरीके हैं कि आप आईडी चेंज कर दो, आप क्लास भी चेंज कर दो, आप इसके टैग को ही बदल दो, सब कुछ पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। बट फिर धीरे धीरे करेंगे तो सही रहेगा। तो पहला सिंपल सा कोड है कि H1 बनाया, ऑन क्लिक यानी इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट एक सिलेक्टर है, पूरा सिलेक्ट कर लिया उसने, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। 1 ये आईडी इसको दी मैंने, मेथड इनर HTML, ऐसे ऐसे जैसे इनर HTML है ना, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा बहुत कुछ है यहाँ पे लगने वाला, आगे जाके बहुत कुछ आएगा। तो ये मेथड्स हैं और ये प्री डिफाइंड हैं, हम चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जैसे जैसे वैसे वैसे चलते हैं। तो इनर HTML जो है वो पैराग्राफ में चेंज करना है, तो इसके अंदर का HTML जो हेडिंग लिखा है वो पैराग्राफ में बदल जाएगा, जस्ट क्लिक करके इसके ऊपर। समझ में आ गया, पक्का कोड समझ में आया ये। इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो जो गेट लिखा हुआ है उसके बाद एलिमेंट बाय आईडी लिखा है, तो एलिमेंट का ई और बाय का बी और आईडी का आई, यानी इसके अंदर अगर 3 वर्ड अगर मिक्स किए तो 3 वर्ड में पहला वर्ड तो आपका स्मॉल लेटर में जाएगा, लेकिन बाकी के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल्स में जाएंगे, जैसे एलिमेंट का ई कैपिटल में है, बाई का बी। ये एग्जैक्टली ऐसे लिखने जैसे लिखा हुआ है, हाँ मेथड जैसे बने हैं वैसे ही लिखने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर अलग है, मतलब और आगे आ जाएंगे ऐसे वाले मेथड, सारे आ जाएंगे आपके धीरे धीरे। फिर यहाँ पे इनर HTML है जो कि ऐसे ही लिखना है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आपने डबल कोटेशन से स्टार्ट किया कोई चीज़ ऐसे, तो अंदर जो कोटेशन होंगे वो सिंगल होनी चाहिए। पहला कोड समझ में आ गया, रिकॉर्ड हो गया, समझ में आ गया। अब ये मैं डॉक्यूमेंट भी पकड़ा दूंगा आपको, कल घर पे जाकर कर लेना, मैं आगे पढ़ा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले कोड पे। तो यहाँ पे मेरे पास है नेक्स्ट, ये कॉपी किया, इसको इधर जाके पेस्ट किया, और इसमें क्या है, अरे सेम है ये, इसको हटा दो। अगला इस पे कॉपी करते हैं,
पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। देखो, फिर वही एक एलिमेंट है h1 जिस पे आईडी लगी है 1, बटन पे क्लिक किया था, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी से पकड़ो उसको, और 1 नाम की आईडी जो है उसको पकड़ लिया। यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। CSS में लगता है, उसमें हैज़, यहाँ नहीं हैज़ लगता, क्योंकि उसको बोल दिया ना आपने आईडी, तो बाहर बोल दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे देखो मेथड चेंज किया। सिर्फ उस वाले कोड में इस वाले कोड में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मेथड का डिफरेंस है। इनर एचटीएमएल की जगह पे लिखा स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है CSS लगाना, CSS अप्लाई करना। अब CSS में पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिख दिया आपने डॉट के साथ, और फिर उसका कलर चेंज कर दिया यहाँ से, जो वैल्यू है वो सामने रख दी उसके। बट ये ना बहुत लंबा हो गया है ऐसे कोड, इसको आसान करने के तरीके आगे हैं और। ठीक है, अभी के लिए एक जो बेसिक मेथड है जावास्क्रिप्ट लिखने का वो समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा, बटन पे क्लिक करें, तो डॉक्यूमेंट में जाएं, एलिमेंट को पकड़ें 1 नाम के, उसके ऊपर एक CSS लगाएं, CSS की प्रॉपर्टी लगाएं कलर, कलर की वैल्यू लगाएं रेड, बाहर डबल कोटेशन और अंदर सारे सिंगल वाले। ठीक है, आप चेक करते हैं क्लिक करने पे चेंज होता है कि नहीं होता। हो रहा है, कोड से चल रहा है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेथड है, मेथड है, दोनों मेथड है। स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, टैग हो गया, इसमें मेथड हो गया, लिखने के तरीके चेंज हो गए, क्योंकि वैल्यू कोटेशन के अंदर आ रही है ये रेड। जी डॉट लगेगा, बिना इसके काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको चेनिंग भी कहते हैं आगे जाके, चेनिंग। हाँ, नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे, तीन तरीके होते हैं हमारे पास लिखने के, हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग और अलर्ट कराना, तीनों यहाँ लिख दिए। डॉक्यूमेंट में लिखो, राइट करो, यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता था, मैंने अभी यहाँ पे HTML का टैग डाल दिया। इसका मतलब आप जाओगे यहाँ पे चेक करोगे तो आपको HTML का टैग मिलेगा। इंस्पेक्ट करते हैं इसको और आपको यहाँ पे दिखाई देगा टैग, ये रहा। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ, लिख दो ये टैग, लिख दिया, सिंपल है। अगला, कंसोल पैनल में जाओ और लिख दो हाई दिस इज कोड, मतलब कुछ भी। यहाँ पे मैं कंसोल में गया और मैंने लॉग किया, डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, कंसोल में लॉग करते हैं। कंसोल पैनल कहाँ से खुलेगा, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, ये रहा पैनल। ये किस वजह किस काम आता है, ये आता है आगे जाके आपकी कोडिंग को टेस्ट करने के लिए, कोड सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैलकुलेशन सही बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये वाला डेवलपर लोगों के लिए होता है, ये कस्टमर के लिए नहीं होता। कस्टमर के लिए यहाँ पे होती चीज़, हम लोग इसको खोलेंगे, कस्टमर को इसको नहीं खोलने देंगे। वो क्या करेगा खोल के इसको, है ना, वो तो यहाँ देखेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको दिख जाएगा। अगला, अलर्ट एक पॉपअप होता है, ऊपर से निकलता है। ठीक है, आगे जाके काफ़ी सारे यूज़ इसके होंगे। तो रिफ्रेश किया तो नीचे से भी निकल सकता है, कस्टम बनाना पड़ेगा आपको खुद से, मतलब नीचे से निकालने वाला खुद बनाना पड़ेगा। राइट से निकल रहा है, लेफ्ट से निकल रहा है, तिरछा आ रहा है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, मतलब आप चाहो तो कस्टमाइज खुद बना लो अपना, ये सब में ऊपर से आता है। ठीक है, अब नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो अपने हिसाब से, गुड मॉर्निंग, मेरा अपने हिसाब से, तो फिर बनाना पड़ेगा उसको, वो बना भी लेंगे आगे। ये रहा कंसोल, नहीं नहीं लिखेगा, लिखा हुआ अंदर दिखेगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, HTML के अंदर ही दिखेगा। CSS की फाइल ऐसे वो तो सामने दिखेगा ना यहाँ पे स्टाइल के अंदर। हाँ, तो आपको क्या देखना है, ये रही ना। हाँ, कंट्रोल U प्रेस करो, कोड आ जाएगा सामने आपका। ठीक है, आगे चलो, आगे करते हैं। नेक्स्ट, बस ठीक है, हो गया पहला डॉक्यूमेंट खत्म, पहला पेज खत्म, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है,
और इसको बंद कर देता हूँ। ये ले लेना मेरे से सारे एक ही बार में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है अगला, इसका नाम है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल या डेटा टाइप्स। इसको मैं नोटपैड से एडिट कर लेता हूँ, अब इनके बारे में समझिए, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए वो इमेज वाला एग्जांपल करा था हमने, समझ में ऑन ऑफ वाला आगे था ना, समझ में, ठीक है। हाँ, देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो मैं इन्हें कॉपी करके वहाँ रख लेता हूँ। वेरिएबल या डेटा टाइप बोल दो आप इनको, डेटा के टाइप्स, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब जैसे अल्फ़ाबेट है तो एक अलग टाइप का डेटा हुआ, और नंबर है तो एक अलग टाइप का डेटा हुआ, है ना। तो डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हैं ये सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। या तो नंबर हो सकते हैं डेटा, या तो स्ट्रिंग मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट मतलब हेलो हाय, सिंपल नाम नाम, ठीक है। बूलियन मतलब होता है या तो कोई कंडीशन यस है या कोई कंडीशन नो है, या तो मनीष क्लास आया है या तो नहीं आया है। यस और नो की जो बातें होती है वो बुलियन वैल्यूज कहते हैं उसको, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि अभी हमने बना ली है लेकिन उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे x माना, x बराबर में अभी कुछ लिखा नहीं, तो x कुछ है लेकिन अभी हमने उसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है। और एक वैल्यू होती है नल, ठीक है, जो कि देखना आगे देखेंगे इसको, नल क्या क्या काम करता है। नल तो बहुत रेयरली यूज़ होता है, बट हाँ ये सारे यूज़ होते हैं रेगुलर बेसिस पे, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड। तो इनको एक एक करके कर लेते हैं, क्या होते हैं इनके डेटा टाइप्स। इसको मैंने हटाया यहाँ से, और सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं इसके पास। मैंने कहा एक वेरिएबल है ए नाम का। अच्छा, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको सिर्फ लिखना है VAR, आपको सिर्फ लिखना है VAR मतलब वेरिएबल। ये आपको सिर्फ लिखना है, जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाता है कि भाई वेरिएबल बनाना चाहता है ये बंदा। वेरिएबल मतलब एक कंटेनर, एक एक कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आप कुछ स्टोर करा सको, ठीक है। तो ए नाम का एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये डेटा स्टोर है। अब ये एक डेटा टाइप है, लेकिन कौन सा वाला है, इसे कहते हैं सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग। अभी मैंने लिखे थे ना यहाँ पे, एक सेकेंड को, हाँ ये लिखे थे ना, इसमें से ये वाला टाइप है ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट, लेकिन सिंपल टेक्स्ट को आपको एक कोटेशन मार्क के अंदर रखना होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट इसको कोड की तरह पढ़ना शुरू कर देगा, और जावास्क्रिप्ट में दिस का मतलब कुछ और होता है, क्लास का मतलब कुछ और होता है, और ऑफ का मतलब कुछ और होता है। तो मतलब वो इनको किसी और ही तरीके के फंक्शन में ट्रीट करना शुरू कर देगा। तो अगर आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना तो ऐसे करके ये कोटेशन मार्क लगाने लग गए, इसको फिर बंद कर देते हैं ऐसे लास्ट में। मैंने बंद नहीं कर रखा, बंद नहीं भी करो तो चल जाता है, जावास्क्रिप्ट खुद ही क्लोज कर देता है, लेकिन कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट, और उसको मैंने अभी एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर मैंने उस वेरिएबल को बोला कि भाई अलर्ट हो जाओ, मतलब अलर्ट हो जाओ। अलर्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो आप लिखोगे वही होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई, तो ऊपर से हाई निकल के आएगा, हाई निकल के आया। अब अगर ऊपर मैंने बोल दिया, अलर्ट में मैंने बोल दिया ए, तो ऊपर से ए निकल के आएगा। अब ए निकल के आएगा मतलब ये वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन जब आपने जावास्क्रिप्ट को बता दिया है कि ए नाम का वेरिएबल मेरे पास है, तो फिर बाद में इसको कोटेशन में देने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो चीज़ जावास्क्रिप्ट को बता दोगे ना कि ऐसा मैं बना चुका हूँ पहले से, जावास्क्रिप्ट समझ गया उसके बारे में बात हो रही है, तो आपको फिर उसको कोटेशन में डालने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल को कोटेशन में नहीं डालते, वेरिएबल को डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इसे चेक करोगे तो ऊपर से निकल के आएगा दिस इज, है ना, क्लास 1 ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ए के अंदर हो सकता था बहुत कुछ स्टोर, और एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ स्टोर करा दूंगा, और वो पैराग्राफ कल को दोबारा लिखना है तो ए लिखना पड़ेगा, बस वो पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा। और सिर्फ इसके लिए यूज़ नहीं करते, अलग अलग और भी बहुत सारे मेथड्स आएंगे जब इसका यूज़ होंगे, हम देखेंगे वेरिएबल कैसे बनाना है ये वाला स्ट्रिंग वाला, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब समझ में आ गया, एक सिंपल टेक्स्ट जो कि किसी एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया। अब वो कंटेनर जो है वो आप जब चाहो जैसे चाहो यूज़ कर लो उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख लेना इसमें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें लिखा फर्स्ट नेम मोहित। एक वेरिएबल है जिसका नेम है फर्स्ट नेम, इसमें लिखा है मोहित। तो
एक वेरिएबल मैंने ये बनाया, इसका देखो ये कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसमें नहीं लिखते, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखना है इसके अंदर कि जो जावास्क्रिप्ट की रजिस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद है। जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख सकते, समझ रहे हो? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप नहीं इंक्लूड कर सकते, वो आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं वैसे लिखने के लिए। हाईलाइट तो हो जाएगा, कभी कभी हाईलाइट नहीं भी होगा, फिर क्या करोगे, पता होना चाहिए ना। स्लैश एस्ट्रिस नहीं यूज़ होंगे, डैश यस हो सकता है, डैश अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है, ठीक है। आगे नंबर यूज़ नहीं हो सकते। अभी मैं लिस्ट दिखा दूंगा क्या यूज़ हो सकता है क्या यूज़ नहीं हो सकता, है ना। नहीं तब यूज़ हो जाएगा। दस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना, एक वेरिएबल के साथ एक और वेरिएबल यूज़ नहीं करना यहाँ पे। बट ये आपके दिमाग में वैसे आएंगे भी नहीं कि ऐसे वर्ड लगा सकता हूँ, आप सीधा कोई नेम ही लिखोगे, बट ऑब्वियस कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिकल चीज़ ही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे किसी बंदे का नाम है तो क्या लिखोगे, नेम ही तो लिखोगे इधर, तो नेम नहीं है उसके रजिस्ट्री में मौजूद तो आप नेम डाल दो। और जैसे नेम लिखोगे तो थोड़ा सा और लॉजिकल करने के लिए, जैसे मोहित है तो मोहित का सर नेम भी हो सकता है, तो क्यों ना फर्स्ट नेम लिख दिया जाए। अब फर्स्ट नेम में हम क्या करना है, हमने क्या किया, अच्छा इसको जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, फर्स्ट नेम ऐसे लिखा हुआ है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कैमल केसिंग होती है। वो कब होती है, जब आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। ये जो कोड है ना, ये मैंने जो लिखा है ये मैंने खुद से लिखा है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ये मैंने वेरिएबल खुद से बनाया है। तो इसको आप स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा लिखोगे वैसे ही आगे यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसा क्या होता है कि ना, जैसे फर्स्ट नेम लिखा, अब यहाँ पे ये पूरा एक ही लग रहा है ना देखने में, अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ कि फर्स्ट, यहाँ पे एन कैपिटल कर दूँ, तो कोई पर्सन जब इसे पढ़ेगा तो वो ऐसे पढ़ेगा, फर्स्ट और फिर नेम, मतलब उसको ये पता है कि यहाँ से दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो उसको दो बार में पढ़ेगा वो। इसके लिए यहाँ पे मैंने कैपिटल एन कर दिया, जरूरी नहीं है करना, मेरा सिर्फ एक कन्वेंशन है कि हाँ स्मॉल के साथ कैपिटल चलाओगे तो लोगों को पता रहेगा कि इसके बाद ये थोड़ा अलग है, इसको अलग से पढ़ो, है ना, फर्स्ट नेम। और इसको आप स्मॉल में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या कैपिटल में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, इसका मतलब जो पहला नेम है वो मोहित है। अगर मैं कहीं पे पहला नेम लिखूंगा तो मोहित आने वाला है उधर, ऐसा होगा। और ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वीडियो से देखना एक बार फिर से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो इधर चलते हैं वापस, और मेरे पास आ गया। अब इसको आप चाहे तो कंसोल में लॉक कराओ, कंसोल में कराओगे तो कहाँ जाएगा, एक सेकेंड ना, इसको आप कंसोल में कराओगे लॉक तो कहाँ जाएगा, कंसोल पैनल में जाएगा, आ गया मोहित। और डॉक्यूमेंट में राइट कराओगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मनीष बताओ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, इधर कंसोल में यहाँ जाता है, एक साथ कर लो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है दो और वेरिएबल, हम्म तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल नंबर एक फर्स्ट नेम, वेरिएबल नंबर दो लास्ट नेम, वेरिएबल नंबर तीन एज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये जो वेरिएबल है 28 जिसमें लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक नंबर है, नंबर है। तो नंबर को आप कोटेशन में नहीं लिखेंगे, नंबर के साथ क्या एडवांटेज होता है, जोड़ घटा गुना सब हो जाता है, मतलब इसको आप जोड़ घटा कैलकुलेट करा सकते हो आगे जाके, चेंज भी कर सकते हैं, चेंज तो खैर इनको भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है ना वो हो जाती हैं, ऊपर वाले के साथ नहीं होती। तो ये हो गया हमारा नंबर, नंबर डेटा टाइप, ठीक है, दो हो गए, स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप। आगे चलते हैं। अभी देखो कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं आया इसका, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले आपको बेसिक टर्म समझनी है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना, कैसे कैसे काम चलता है, तब उसके काम शुरू होते हैं। तो अभी मैं कुछ क्लासेस सिर्फ आपको इसके टर्म समझाने में लगा रहा हूँ कि ये टर्म्स हैं, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। अब चलते हैं आगे, और सारी टर्म्स मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, फैस्ट सर आएंगे वो एक बार फिर से आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें दोबारा से। हाँ हो सकता है शुरू से ही करा दें, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये सब कुछ कराएंगे वो भी, हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी पढ़ने की उस टाइम, नहीं तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा ना सब चीज़ होगा, तो फटाफट फटाफट याद आएंगे, समझ में आएंगे।
एडवांस नहीं, शुरू से लेंगे बेसिक से एडवांस तक। हाँ शुरू से लेंगे, मतलब ये है कि शुरुआत से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको फिर जल्दी पढ़ने में आएगा ना, क्योंकि ये पढ़ लिया पहले। हाँ वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ बना के रखना, नहीं पीएचपी के टाइम पे बना के रखना उसको। वो आएंगे पी वो जब आएंगे तो एक वेबसाइट हाँ अपनी खुद की बना के रखना तब तक, ताकि उसके ऊपर अप्लाई करके देख सको सारी चीज़ें, है ना। वैसे तो नहीं भी होगा तो भी वो करा देंगे, पर बनाने में क्या है, बना लेना ना एक वेबसाइट, तब तक बनी तो होगी सबकी, एक एक तो सबने बनाई ली होगी अब तक। आप तीनों नहीं बनाएंगे, पीछे वालों ने तो बना ली होगी। सुमित सुमित अगर एक तो कर दिया होगा सेट कहीं पे एक वेबसाइट तो, हाँ बस ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल है, चलो पहले इसका यूसेज सीख लेते हैं नंबर का। अब यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, इधर जाके मैंने ये लिखा कुछ ऐसा, मैंने कुछ कुछ अलग ही चीज़ लिख दी है यहाँ पे। मैंने लिखा एक वेरिएबल x कॉमा वाई कॉमा जेड। एक वेरिएबल ऐसे भी बना सकते हैं, एक वेरिएबल बनाने का एक तरीका ये भी है, इसमें आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार वेरिएबल के सामने उसका वेरिएबल आ रहा है। तरीका ये भी कि आप वेरिएबल लिखो एक बार ऐसे, फिर पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, फिर जितने भी हैं सारे एक साथ लिख दो ऐसे, फिर लास्ट में की बस वैल्यू देनी रह जाएगी कि x को पकड़ा उसकी वैल्यू ये, y को पकड़ा उसकी वैल्यू ये, z को पकड़ा उसकी वैल्यू ये समझो फिर से। जैसे यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, उसको उसकी वैल्यू दे दी, फिर आप वेरिएबल बनाया दूसरा, उसकी वैल्यू दे दी, वेरिएबल बनाया तीसरा, उसकी वैल्यू दे दी। सोचो इसको हम ऐसे लिख देते, हमने बोला वार फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज, ये वेरिएबल तैयार है, ठीक है। बस अब इनकी वैल्यूज़ देनी, तो मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ पेस्ट किया, ये हटाया ये हटाया ये हटाया। ये भी एक तरीका लिखने का, एक साथ मल्टीपल वैल्यू पहले डिफाइन कर दो, फिर उनकी वैल्यूज़ दे दो, इससे वैर 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 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रखा है, देखो सिंपल। तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो कमेंट करने के लिए ये लगाया निशान, फिर एस्ट्रिस लगाया, फिर एस्ट्रिस के साथ ये लगाया। अब देखो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल हैं, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 30, और एक वेरिएबल और है जेड, जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई। तो अल्टीमेटली जेड की वैल्यू क्या बनी, 10 प्लस 30 है ना, 40 बनी। अगर ये नंबर हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर नंबर रहेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, मतलब अभी ये जमा हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर वैल्यूज़ हैं, नंबर वैल्यू जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई अब आपके सामने, ये एक निशान, ये वाला निशान, इसे कहते हैं ऑपरेटर, ऑपरेट कराने वाला, जो कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से जोड़ के ऑपरेट करा के आपको रिजल्ट दे रहा है। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा ना रिजल्ट को, तो रिजल्ट लिखने के लिए पहले आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, तो कंसोल में या तो अलर्ट में या तो डॉक्यूमेंट में। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉट राइट करना है, इसके अंदर क्या लिखूँ बताओ, क्या लिखूंगा इसके अंदर, क्या क्या लिखूंगा इसके अंदर बताओ, z लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखवाना है आपको, आपको x लिखवाना था तो x लिखवाओ, y लिखवाना है तो y लिखवाओ, z लिखवाना है तो z लिखवाओ, जो लिखवाना है उस अंदर इसके अंदर लिख दो। और इसको कोटेशन मार्क में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर बना रखा है पहले से, इसलिए नहीं लेंगे। अगर कोई सिंपल स्ट्रिंग होती तो लिखनी पड़ती है ऐसे। तो z की वैल्यू चेक करते हैं अब इसको रिजल्ट, तो आगे 40 है ना। मैं अगर यहाँ पे लिख देता x तो आ जाती 10, y की वैल्यू मंगाता तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कर देता, मान लीजिए वेरिएबल एक ये है, एक वेरिएबल है यहाँ पे सिंग नाम का, ये बना हुआ ना ऑलरेडी ये रहा ऊपर, और मैं कह देता z प्लस लास्ट नेम, तो बताओ रिजल्ट क्या आता, कुछ तो आएगा। z का मतलब क्या है 40, इसका मतलब क्या है सिंग, तो 40 सिंग, जुड़ा नहीं, लेकिन जुड़ेगा नहीं ना, वो अलग है ये अलग है, वो डेटा टाइप है, वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। सर इनके टाइप मतलब जैसे आपने बताया ना ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है, हाँ। हाँ, ये सब किसी के टाइप है सर, इनका नाम क्या है ये कोई है आइडिया? डेटा टाइप्स, इसे कहते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर की इतनी लंबी लिस्ट है एक। सर ये 6 तरीके के टाइप
नहीं नहीं, 6 तरीके की नहीं है, पूरी लंबी सी लिस्ट है ऑपरेटर इसकी। नहीं, हाँ ऑपरेटर के साथ में। हाँ, ऑपरेटर के तीन चार साथ में। और होते हैं उनमें। ये इनकी बात कर रहे हो आप? जैसे आपने ऑपरेटर बताया ना, ऑपरेटर जैसे सेम ही मैंने होता है, ऑपरेटर शायद बताया नहीं डेटा, अभी आपको, शायद डेटा टाइप से होते डेटा हैं। टाइप बताया। हाँ। हाँ, ये रहे टोटल जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, न्यूमेरिक भी होता है कोई? नंबर ही तो कहते हैं उसको। नहीं, सर नंबर वो तो वीडियो पता है। रिकॉर्ड बंद कर देना, वो भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा सब। होने तो कोई नहीं, ये रहे, बस यही होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। न्यूमेरिक वाले नंबर के अंदर आ गए, फ्लोटिंग नंबर हो, प्लस वाला नंबर हो, डॉट वाला नंबर हो, 10.2 हो, वो भी नंबर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, कोई किसी भी तरीके की मैथमेटिक्स संख्या वो नंबर के अंदर चली जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरीके का सिंपल टेक्स्ट चला जाएगा। अभी देखेंगे आगे की अब देखते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑपरेटर की मतलब है ये जो निशान लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाला, और जो ये निशान लगाया, ये निशान देख रहे हो, इक्वल टू का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको। हाँ, ये सर ऐड ही माइनस होता है, ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट ना। नहीं होता? सब होता है। सब्ट्रैक्ट नहीं होता? नहीं, लंबी सी लिस्ट है, मैं बताता रहा हूँ, इस निशानों की पूरी लिस्ट है, एक दिखा देता हूँ रुको। सर इसका पूरा नहीं सर, चैप्टर रुकिए, पढ़ा ये हुआ है कंटिन्यू मैंने करो, तो। फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये कंटिन्यू करो सर, फिर बाद में ध्यान में रखो। हाँ, मतलब मैं बता देता हूँ मतलब ऑपरेट। थियोरेटिकली है उसके अंदर, बता रखा है मतलब। प्रैक्टिकल चलता है ये, थ्योरेटिकल हाँ, थोड़ी। वो तो अब पढ़ रही हूँ ना प्रैक्टिकल, हाँ तो थियोरेटिकल पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट हाँ, में। पढ़ा होगा बिल्कुल। ऐसे 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 काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, आपकी पूरी लिस्ट है इनकी, एक एक करके समझने पड़ते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर, चेक करने के लिए अलग से आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर अलग से आता है, तो पूरी लिस्ट है। अब वो तो एक एक करके देखो तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो इक्वल टू प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं उनके पास भी। ठीक है, तो लास्ट नेम, अच्छा मैं इसको तो मैंने ऐसे लिखा था, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ऐसे लिखने का तरीका वो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। वेरिएबल लिखने का तरीके भी अलग अलग, तीन तरीके होते हैं वेरिएबल लिखने के भी, सिर्फ ये तरीका नहीं है। वेरिएबल भी 3 तरीके से लिखे जाते हैं, लेट और कॉन्स्ट, दो और आएंगे आगे। ठीक है, बट वो थोड़ा आगे सीखना, अभी पहले सिंपल चीज़ें सीखो। तो वेरिएबल मैंने लिखे 3, और तीनों वेरिएबल को मैंने वैल्यूज़ दे दी, और यहाँ पे मैंने z को ऑपरेट करा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो इसका काम ख़त्म। कौन सा वाला था? यही वाला था। देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा और वेरिएबल ऐड करते हैं। एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम, यानी मोहित। मोहित के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मोहित का जो लास्ट नेम है वो सिंह है, और एज जो है वो 28 साल का है। और फुल एज मतलब हुआ कि क्या वो 18 प्लस है या फिर कम है। फुल एज मतलब अडल्ट हुआ, मतलब है ना, यहाँ अडल्ट लिख देते ज़्यादा सही रहता, फुल एज लिख दिया मैंने। तो ट्रू का मतलब हुआ कि हाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और डॉक्यूमेंट में लिखते हैं क्या वो फुल एज का है या नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा ट्रू, है ना, इसका मतलब हाँ है, तो लिखा हुआ आएगा सच में हाँ है। चेक करते हैं रिजल्ट, तो यहाँ ट्रू आ रहा है लिखा हुआ। अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई वो नहीं है फुल एज का, फॉल्स, फॉल्स, तो फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा ये। अभी के लिए ऐसे समझ लो, कोई चीज़ या तो हाँ है या तो ना है, या तो वो 18 से ज़्यादा है या तो 18 से ज़्यादा नहीं है। 18 से ज़्यादा है तो ट्रू आएगा लिखा हुआ, नहीं है तो फॉल्स आएगा लिखा हुआ। इसका यूज़ ऐसे नहीं करते हैं, इसका यूज़ ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने ना उसको एक एज दे दी, मोहित को एक एज दे दी, मैंने उसको 28 साल की एज दे दी, और मैंने कल को मैंने कहीं पे कोड लिखा कि भाई अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो वो रेड कलर का दिखाए, और 18 साल से कम है तो वो येलो कलर का दिखाए। तो अपने आप ही जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट करके उसको रेड या येलो दे देगा बाद में। ठीक है, तो वो अब एग्जाम्पल्स में देखना अभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलियन वैल्यूज़, या तो हाँ होती है कोई चीज़ या तो ना होती है कोई चीज़। नेक्स्ट, अगला वेरिएबल, अब इसको कर देते हैं कमेंट स्टार, ये पूरा स्टार और ये कमेंट। अब इस वैल्यू को देखो, एक वेरिएबल है नया, इसका नाम है जॉब, कि भाई मोहित क्या काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये लिखना था ना, ऐसे इक्वल टू डाल के भाई टीचर है वो, या वो वेब डिज़ाइनर है ना। तो जॉब वेब डिज़ाइनर, ये कौन सी डेटा टाइप हुई? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हुई, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है, तो अभी तो डिफाइंड है। अगर मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ कि बस इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब तो है
लेकिन क्या है मुझे क्या पता, अभी बताया नहीं हुआ, इसको बोल देंगे अनडिफाइंड। तो जॉब डॉक्यूमेंट में जाके लिखो जॉब, अब जॉब में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपको ब्राउजर आपको दिखा देगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अभी वो है लेकिन बनाया हुआ नहीं है, आगे जाके क्या पता वैल्यू दे दी जाए बाद में। अभी जॉब नहीं करता, अगर मैं कुछ कर दूं इसमें काम और बाद में जाके जॉब करने लगे फिर, है ना। तो अभी के लिए तो वो नहीं करता है, लेकिन आगे जाके वो कर सकता है। वैल्यू कहाँ दी इसमें, नहीं दी, मतलब कुछ नहीं दोगे तो अनडिफाइंड दिखाएगा, और अनडिफाइंड भी आगे जाके यूज हो जाता है। गलती करी तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। अगर आपने पूरा कोड लिख दिया और एक कॉमे की मिस्टेक कर दी तो पूरा कोड मतलब पूरा पेज ही खत्म हो जाएगा आपका, कुछ आएगा नहीं रिजल्ट। एचटीएमएल में क्या था, गलत लिखो सही लिखो, एससीएस में क्या था, गलत लिखो सही लिखो, रिजल्ट तो दिखेगा। यहाँ तो एक कॉमे की मिस्टेक है, पूरा रिजल्ट गायब हो जाएगा, पूरा कोरा पन्ना आ जाएगा आपका। हाँ देखो, जैसे कुछ गलती करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जॉब की जगह पे यहाँ पे जॉब ऐसे करके लिख दिया। अब इसको मैंने चेक किया रिजल्ट, तो रिफ्रेश किया तो कुछ नहीं आएगा। नीचे देखो कंसोल में क्या दिखाई दे रहा है, अनकॉट रेफरेंस जॉब इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया आपने, और इसने एक एनोनिमस करके एक एरर फेंक दिया इधर, और यहाँ पे रिजल्ट में कुछ नहीं है। तो सोचो आपने पूरा कोड कर लिया और कहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो ये ऐसा एरर फेंक देगा, पूरा कोड साफ हो जाएगा आपको ऊपर से। ये बताएगा कहाँ गलती हुई है। नहीं ये नहीं बताएगा, ये तो अभी बहुत सिंपल सा है तो बता रहा है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर ये भी नहीं बताएगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा हमें, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें तो बता देता है, जैसे वेरिएबल नहीं बनाया तो भाई उसको पता है इतना सिंपल, तो वेरिएबल नहीं बनाया ये वाला बना लो। लेकिन आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाएंगी तब ये भी दिक्कत देगा आपको समझने में कि हाँ भाई कहाँ पे गलती करी है मैंने, ठीक है। तो अभी फिर मैं वापस ठीक कर दूंगा तो वापस ठीक कर देगा उसको रिफ्रेश। तो जो एरर्स होते हैं वो भी कंसोल में दिखते हैं, मतलब एरर मतलब कोई गलती होगी तो कंसोल में आपको पता चल जाएगा हाँ कोई गलती करी है मैंने, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है उसको, फिर ऊपर जाके कोड में मैं ढूंढूंगा कहाँ गलती करी है। तो ये बहुत होगा अभी हमारे साथ, तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ भी होगा, कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी फिर ढूंढूंगा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। सीएसएस में भी तो होता है, कॉमा लगाना रह गया, बस ऐसे इसमें भी रहता है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर जॉब टीचर डिफाइन कर दी, अब देखो ये वाला कोड जरा समझना, ये मैं सारा हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक जॉब है जो कि अनडिफाइंड है अभी, है ना, चेक करते हैं अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके मैंने जॉब फिर से दिया उसको, मैंने कहा इस बार जॉब है उसके पास टीचर, और फिर उसको डॉक्यूमेंट दोबारा लिखवाया। तो पहली बार में जो जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ से वैल्यू लेगा, दूसरी बार में वो यहाँ से वैल्यू लेगा। तो पहली बार में तो आएगा अनडिफाइंड, लेकिन दूसरी बार में आएगा टीचर, वो भी एक स्ट्रिंग है, चेक करते हैं। तो अनडिफाइंड साथ में टीचर, अनडिफाइंड साथ में टीचर। अच्छा ये चिपक गया ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इसके आगे मुझे एक कोटेशन मार्क लगाया, एक स्पेस दिया, साथ में इसको इसके साथ जोड़ दिया। मैंने कहा मुझे एक स्पेस एक ही स्पेस लेगा, एक स्पेस से ज़्यादा देना तो HTML लिखना पड़ेगा, एंड NBSP वो जो कोड होता है वो, या फिर मार्जिन पैडिंग, वो आगे देखेंगे हम, करेंगे उसको भी। तो एक कैरेक्टर का स्पेस दे दिया, फिर मैंने जोड़ा उसको जॉब के साथ। अब यहाँ पे जोड़ना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर नहीं तो उसको पूरा वेरिएबल मान के चलेगा वो, अब वो कोटेशन मार्क तो गलत कर देगा। तो आपको ये जो निशान है ना, ये प्लस वाला, कनकॉर्डिनेट कहते हैं इसको, कि आप एक दूसरी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ते हो तो बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? हाँ किसमें? 2+ का मतलब कुछ और होता है, इंक्रीमेंट होता है। 2 स्पेस नहीं, एक ही स्पेस काम करेगा। हाँ हाँ तब तो लेगा ना 2, मतलब आप चाह रहे हो कि ऐसे, ये ऐसे, फिर कॉपी किया इसको, फिर एक और स्पेस प्लस एक और स्पेस प्लस, अब 3 स्पेस आएंगे यहाँ। नहीं आएंगे, एक ही स्पेस ले रहा है। कोड ही लगाना पड़ेगा HTML का, पता है क्यों? देखो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, या जैसे मैंने ये लिखा, स्पेस दिया, लिखा, सेव किया, चेक किया, तो इतना आता है। फिर यहाँ पे कितने स्पेस दे लो आप, कितने स्पेस दे लो इसके बीच में आगे, कहाँ काउंट करता है हमारा HTML, लेता ही नहीं है उसको जब तक आप ये कोड ना लगाओ। तब वही काम उधर भी चलेगा, तब होगा। कोटेशन के अंदर से तो अपन बन गया उसको कुछ नहीं है, HTML एंटिटीज कहते हैं इनको। देखो ये होता है सर तो उसी के तरफ नहीं खुलेगा एक कैरेक्टर का, तो
एक बार स्पेस बार दबाते हैं, फिर कितनी बार भी एंड एंटिटीज भी कॉपी करके डालते जाओ। HTML एंटिटीज ये होते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना, HTML के कुछ बेसिक कोड्स हैं, मतलब कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, अगर वो आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे देखो एंड कॉपी लिखा है, इसे कॉपी कर लो, जाके यहाँ रख दो, तो ये एंड कॉपी वाला निशान हमें कॉपीराइट का सिंबल दे देगा यहाँ पे। तो ये जो निशान है ये वाले, ये हमें गूगल पे मिल जाते हैं सारे, ये रे। तो आप यहाँ से कॉपी करो, ये कॉपी करो, ये कॉपी, या फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो। फिर नीचे देखो और भी होंगे, सिंबल्स भी लिखे हैं यहाँ पे, सिंबल्स भी हैं काफ़ी सारे, ये रे। तो ऐसे सिंबल से इन्हें कॉपी कर लो और जाके पेस्ट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, स्पेड वाला निशान चाहिए तो कॉपी करा स्पेड को, ऐसी स्पेस वाला है वहाँ पे, ये कॉपी करके पेस्ट करा, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये स्पीड वाला साइन आ जाएगा। ऐसे ही वो था स्पेस वाला, तो स्पेस के लिए एंड NBSP ये निशान, और ये एक स्पेस दे दिया इसने। अब कितनी बार दोगे उतनी बार स्पेस आ जाएगा। कॉपी किया, इसके बीच में डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसको काम को ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे पास CSS है ना, 2 टैग बना के बीच में मार्जिन दे दो अपने हिसाब से, इधर एक टैग, इधर एक टैग, इधर एक लेफ्ट में मार्जिन, उसके वो करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, इससे नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब अगला, हाँ, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कैसे कैसे नहीं बन सकते हैं वो देखो। वेरिएबल 5 ईयर, मतलब ये पीछे हो सकता था 5, ये आगे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। नंबर को आगे नहीं लिखना है, हम तो CSS में भी करते थे ऐसा, है ना। हाँ, वहाँ भी इनवैलिड होता है ये। आप स्लैश नहीं लगा सकते बीच में, आप ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, जैसे फंक्शन, जैसे डिलीट। ठीक है, और भी होते हैं, वो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपकी कोशिश करना है कि आप एक स्पेसिफिक कोई नेम हो वो लेना, उसको लेके फिर अपना काम करना, अपना खुद का नाम या लॉजिकल नेम, यार इतने सारे मिल जाते हैं, ले लेना कुछ भी, है ना। जैसे जो कैलकुलेशन करे उसके बेसिस पे कुछ बना लेना। सर CSS में आगे नंबर यूज नहीं कर सकते? नहीं, CSS में जैसे क्लास है, मतलब 1 2 तो कर सकते हैं ना? क्लास में ऐसे नहीं कर सकते, क्लास में ऐसे कर सकते हो, सीधा 1 भी ले सकते हैं नंबर? ये हाँ, ये गलत है। स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, आईडी में भी सेम है ना? आईडी में भी सेम है। और जिस स्मॉल में लिखोगे वहाँ पे तो स्मॉल में ही आगे काम करना है, कैपिटल में हो तो कैपिटल में करना है, वो भी है उधर क्लास और आईडी के साथ, कि स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम चलती हैं वो दोनों चीज़ें, सिंक्ड होती है ना आपस में, इसलिए। आगे चलते हैं, बस हो गया ये डॉक्यूमेंट खत्म। ठीक है, नल वाला आगे बताऊंगा, अभी नहीं, पहले देख लो। वेरिएबल नंबर जो जोड़ घटा हो सकते हैं, स्ट्रिंग एक सिंपल टेक्स्ट, बुलियन हाँ या ना, जो कि हम देख लेंगे आगे और अच्छे से। अनडिफाइंड मतलब अभी बना दिया है ये रहा, लेकिन डिफाइन नहीं करा, लेकिन बाद में डिफाइन कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और नल मतलब अभी देखेंगे आगे, छोड़ो इसको। ठीक है, ये वाला पेज कंप्लीट है, तो हमारा दूसरा पेज हो गया, दूसरा पेज ये रहा। तीसरे पेज पे चला जाए, एडिट इन नोटपैड प्लस प्लस, है ना। वीडियोस देख के कर लेना यार, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ये। अब रिकॉर्डिंग अगर नहीं चली तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तब तुम्हारे सामने करा है रिकॉर्ड, देख लो। अगला, पर ये डॉक्यूमेंट है, इससे समझ में आएगा आराम से। अब है यहाँ पे, चलो इसको देखो, समझ में आ जाएगा आराम से। वेरिएबल एक है फर्स्ट नेम नाम से मोहित, दूसरा एज नाम से 28, तो नाम आ गया, पहला एज आ गई उसकी, आगे क्या है यहाँ पे, हाँ दोनों को जोड़ देते हैं। डॉक्यूमेंट में गए, लिखा नेम, फर्स्ट नेम को प्लस एक स्पेस दिया और साथ में एज लिख दिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मोहित 28, बीच में एक स्पेस है ना। रिजल्ट चेक करते हैं, रिफ्रेश, मोहित स्पेस 28। ठीक है, ठीक है आंसर एकदम। आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं वापस, और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। और अब क्या आ रहा है इसमें लिखा हुआ, वेरिएबल एक जॉब नाम से और एक इज़ मैरिड नाम से। जॉब में टीचर है और इज़ मैरिड अभी वो फॉल्स है, वो मैरिड नहीं है वो। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, मतलब एक साथ वेरिएबल एक साथ बना लिए, इसको भी मैं इसमें डाल सकता हूँ ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी ऐसे करके कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉमा लगाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, फर्स्ट नेम भी आ गया इधर ही और एज भी आ गया इधर ही, है ना। और अब इसको बस यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ उठा के यहाँ रख देना, कहीं भी रख दो,
हाँ, नहीं नहीं, वेरिएबल के नीचे, जहाँ बनाओगे उसके नीचे, नहीं तो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो अब देखो ये भी वही तरीका है, बस कुछ थोड़ा सिंप्लीफाइड है, बार बार दिखेगा नहीं। तो एक जॉब है, आ गई वो, इज मैरिड है, फॉल्स है, फर्स्ट नेम है मोहित है, एज है जो वो 28 है। अब जरा चेक करते हैं अगला, एक लंबी सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में लिख दो फर्स्ट नेम यानी कि मोहित प्लस इज ये सिंपल टेक्स्ट है, ये हमने खुद से लिखा अभी, प्लस एज 28 है यानी 28 है, प्लस फिर ईयर ओल्ड यानी कि सिंपल टेक्स्ट, प्लस जॉब टीचर, हाँ जी हाँ अभी जाता हूँ, जॉब टीचर, प्लस इज मैरिड, क्या वो मैरिड है या नहीं है, और वो फॉल्स आएगा इधर, नहीं है, और प्लस इज मैरिड मतलब फॉल्स, ये सिंपल टेक्स्ट है। अरे सुनो सुनो सुनो, दोबारा सुनो, फर्स्ट नेम यानी मोहित उठ के आ गया, अगला वेरिएबल एज यानी 28 उठ के आ गया, अगला वेरिएबल जॉब यानी कि ये उठ के आ गया, अगला वेरिएबल इज मैरिड या फॉल्स उठ के आ गया। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी टेक्स्ट तो टेक्स्ट है सिंपल वाला, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्लीज में प्लस का निशान जरूर हो, क्योंकि आपको दो चीज़ों को एक साथ जब जोड़ते हैं तो प्लस का साइन डालते हैं। एडिशन ऑपरेटर कहते हैं इसको, एडिशन करने वाला ऑपरेटर, जो चीज़ों को जोड़ रहा है, नहीं डालोगे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, बस ठीक है, समझ में आ गया आपके। रिफ्रेश करते हैं, आगे पूरी लाइन लिखी हुई, आगे पूरी लाइन लिखी हुई, क्वेश्चन मार्क कहाँ है? लिखा हुआ है क्या? हाँ नहीं ये रहा ना, ये रहा वो, ये भी अपना आ गया। नहीं ये इधर से आया ना, ये रहा, इजी सा है, कुछ नहीं है, मैंने बस क्या वेरिएबल बना के लिख दिया और कुछ थोड़ी किया इसमें। बताओ मैडम, कोई दिक्कत अभी, है ना? ठीक है आगे चलते हैं, आसान लग रहा है, आसान है ना, ऐसे ही चलेगा बस ये। आगे एज 28 और जॉब ड्राइवर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड ना, ये मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया। अब एक वेरिएबल के अंदर म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन मतलब एक वेरिएबल कुछ और था, उसको चेंज करके कुछ और कर दिया आपने, वेरिएबल को म्यूटेट करना कहते हैं इसको। म्यूटेशन होता है ना, मतलब चेंज हो गया, मतलब पहले कुछ और था अब चेंज हो गया, अब पता नहीं म्यूटेट कहते हैं, देखो टर्म इसका ये है, अब आपको जो बोलना है बोलो। म्यूटेशन अरे एक्समैन नहीं देखी क्या, हाँ सर, आदमी होता है सिंपल, अब उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं, वो चेंज हो जाता है, म्यूटेंट हो गया। म्यूटेंट हो गया। या फिर वो एक इंजेक्शन वाली देखी थी, इंजेक्शन लगा के आदमी सुपरमैन बन जाता था, नहीं देखी? ये सब इधर से बाहर है पिक्चर आप। अरे थी ये, अरे नहीं, हाँ कैप्टन अमेरिका, उसमें इंजेक्शन दे दो और वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। सोचो कि इंजेक्शन देके इसकी चेंज कर दिया एज, है ना, वही म्यूटेशन कहते हैं इसको। तो एज वैक्सीनेशन दी है, आप दे दी वैक्सीनेशन इसको। एज 28 है, पहले नंबर था, लेकिन अब देखो क्या है वो, नहीं नहीं पहले नंबर था, नंबर अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। तो प्लस प्लस वो होगा तो ना, ऐड थोड़ी ना होगा। अब ऐड नहीं होगा, लेकिन नंबर को बदल दिया ना आपने, म्यूटेट कर दिया, चेंज हो जाएगा। कैप्टन था, कैप्टन अमेरिका हो गया। पहले जोड़ घटा सकता था, अब जोड़ घटा नहीं सकता। हाँ सर, स्ट्रिंग जोड़ घटा तो ला सकते हैं सर। तो पहले जो था वो बदल दिया, इसको कहते हैं म्यूटेट करना। म्यूटेट करना, पर ये उसका आंसर तो वही आएगा, क्या आंसर भी चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं अब ये। अरे सुनो सुनो सुनो, पहले इधर देख लो, इधर एज कितने 28, तो यहाँ एज अगर आएगी तो क्या लिखाएगा, 28 लिखाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एज जो है वो 28, अब इस बार कैसी है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिख के आएगा। तो टेक्स्ट लिख के आएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बदल सकता है, आगे जाके चीज़ें बदल सकती हैं, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जॉब है, ड्राइवर, जॉब पहले क्या था, टीचर था, तो ड्राइवर हो गया, यानी कि अब जॉब के टाइम पे भी चेंज होके आएंगी चीज़ें, वो ड्राइवर टीचर नहीं आएंगी, ड्राइवर आएंगी। एज में अच्छा वो न्यूमेरिकल में आ रहा था, अब क्या अल्फाबेटिक हाँ, आएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल को म्यूटेट करना। तो अब जब मैंने अगली लाइन लिखी यहाँ पे, तो पहले वाला लाइन यहाँ से कोडिंग लेगा, लेकिन दूसरे वाला लाइन यहाँ से कोडिंग लेगा, यानी कि अब जो लाइन लिखी आएगी उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बी आर लगा देता हूँ, कोटेशन मार्क लगाया, प्लस किया, एक बी आर लगा दिया इसमें। बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक करना। ठीक है, तो ये देखो आप, हाँ जी, नहीं ये जो लाइन है अपने ऊपर से ले रहा है, ये वाली लाइन जो है अपने ऊपर से ले रही है, हाँ पूरा ऊपर तक देखेगी ना, तो सबसे ऊपर एज और जॉब मिलेगी, ये तो यहाँ से पकड़ लिए, बाकी की चीज़ें वहाँ से पकड़ ली, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 28, और ड्राइवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपके वेरिएबल में म्यूटेशन भी हो सकती है आगे जाके ऐसे सिस्टम में। वो भी ऐसे करता है,
ऊपर से देखता है, नीचे जो लेटेस्ट मिलता है उसको पकड़ लेता है ना। वो ये भी सिस्टम कर रहा है ऐसी। आगे चलते हैं और यहाँ पे है अगला। अच्छा, अलर्ट भी करा सकते हैं ना इस चीज़ को। देखो मैंने बोला ये सारी की सारी लाइन अलर्ट में डाल दो, इसका मतलब ऊपर से खुलेगा, ऊपर से खुलेगा। ये देखो ऊपर से खुल गया, समझ में आ गया ये भी। अगला अगला है यहाँ पे, इस अलर्ट को थोड़ी देर के लिए कमेंट डाल देते हैं, इसके आगे 2 स्लैश लगाए, ये काम करना बंद कर देगा। रिफ्रेश, ठीक है जी। अगला है यहाँ पे, मैंने बोला प्रॉम्प्ट, इसको जरा समझना क्या होता है ये भी एक अलर्ट है, टाइप ऑफ अलर्ट है। इसमें ऊपर से डब्बा आता है लेकिन उसमें लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ऊपर से डब्बा आया, उसमें लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जब लिख देंगे तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको आगे जाके किसी काम में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, मैंने विपिन लिख दिया, और जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में एक खाली खाली जगह थी वहाँ विपिन भरा हुआ आ गया या मनीष लिखा हुआ आ गया। इसको समझते हैं। प्रॉम्प्ट एक अलर्ट का टाइप है, प्रॉम्प्ट अलर्ट कहते हैं इसको। ये ऊपर से खुलता है, इसमें कुछ लिख सकते हो, उस लिखी हुई चीज़ को आगे जाके अपने हिसाब से मॉडिफाई करा के या यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हैं समझो। मैंने कहा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया एक एक्स नेम का, मैंने वेरिएबल लिया एक्स नेम का, इतना समझ में आया। मैंने बोला वेरिएबल में एक्स हो और एक्स के अंदर जो प्रॉम्प्ट में जो लिखूंगा ना ऊपर डब्बे में, वो एक्स में घुस जाए। हाँ, अब जब एक्स जहाँ यूज़ करेंगे वो चीज़ उठ के आ जाएगी इधर। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में जाओ और लिख दो एक्स, थोड़ा कोड आसान कर देते हैं। इस पूरे को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाओ। देखो ये कोड है, प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे तो डब्बा खुलेगा ऊपर से, उस डब्बे पे लिखाएगा व्हाट इज हिज लास्ट नेम, है ना। तो रिफ्रेश किया तो उसमें लिखाएगा व्हाट इज हिज लास्ट नेम। इसके अंदर मैंने लिख दिया मनीष। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये वैल्यू कहाँ घुसेगी जाके, एक्स में। और फिर मैंने डॉक्यूमेंट में लिखवानी ना एक्स, तो डॉक्यूमेंट में क्या लिखाएगा मनीष। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये घुसी एक्स में, एक्स कहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्स आ गया। मतलब ऊपर का जो प्रॉम्प्ट बॉक्स खुला है मैंने उसकी वैल्यू एक्स में स्टोर करा दी है। अब उस एक्स को मैं आगे जाके अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ जैसे चाहूँ वैसे। क्या? नहीं वो देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, अभी टर्म समझ लो बस। यूज करना तो छोड़ दो, अभी यूज करेंगे बाद में। मतलब इसका यूज कैसे करेंगे, इसको उठाएंगे वहां से और जाके अपने फॉर्म में पूरी जगह भर देंगे, है ना। तो देखेंगे ना तब कैसे करेंगे। अभी के लिए ये समझ में आया कोड। और ऊपर का ये, एक सेकेंड ना, ये बताओ भाई इतना क्लियर है। एक बार से स्टॉप कर देता हूँ बीच में